Hello friends, today we will learn part 2 of chapter number 3 trigonometry of class 11th. If you have not watched the previous video, then please watch it. I have given its link in description box. So let's start the topic. Today we will start with compound angle identities. कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज़ में टोटली 6 आइडेंटिटी हैं। ये सारी बहुत इजी हैं, इजीली याद हो जाएंगी। ट्रिक से अगर अपन याद रखेंगे तो इजीली याद हो जाएगी और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस में ये बेसिकली इसका मेन यूज़ रहेगा। सो इसे अच्छे से फोकस करके पढ़िएगा। स्टार्ट करती हूँ। पहली आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी। आपको तो बेसिकली ये चीज़ याद रख लेना है, ट्रिक है अपना ये। साइन क्या होता है? अच्छा फंक्शन होता है, फ्रेंडली फंक्शन होता है, किसी के साथ भी एडजस्ट कर लेता है। और कॉस क्या होता है? एकदम स्टबर्न टाइप का जिद्दी फंक्शन होता है। ये अपनी चलाता है, जैसे रिबेल करता है। ऐसे याद रखेंगे तो इसको पूरी आइडेंटिटीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ याद रखना ही मुश्किल होता है और एग्जाम का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो साइन ए प्लस बी क्या आएगा इसका? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो ये ऐसा फ्रेंडली फंक्शन है, तो ये अपने साथ कॉस को भी रख लेता है। और जो सामने साइन दिया रहे SIGN वाला साइन जो सामने दिया रहे वही अपने आइडेंटिटी में भी लगाता है। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे साइन ए माइनस बी में ये उल्टा कर देता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और अपना जो साइन है वही साइन यहाँ पे भी लगा देता है। अब नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी, कॉस को कैसे याद रखना है? कॉस को बताया था एकदम जिद्दी फंक्शन है अपना, जो मन में आए वही करता है, रिबल टाइप का। तो इसने क्या किया? कॉस ए प्लस बी का क्या होगा? कॉस वो अपने साथ किसको रखेगा? कॉस को ही रखेगा और साइन को अलग रखेगा। ये फ्रेंडली फंक्शन नहीं होता है, तो ये अपने साथ साइन को कभी नहीं लाता। तो ये क्या आएगा? कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जो प्लस है तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया? माइनस। और यहाँ पे नेक्स्ट आइडेंटिटी में माइनस है, तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस कर दिया। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट tan ए प्लस बी के लिए याद करने के लिए कैसे? साइन को जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी, तो क्या आंसर अपना आइडेंटिटी ड्राइव होकर आ जाएगी tan ए प्लस tan बी। बट फिर भी आपको याद रखना है तो बहुत सिंपल है। ऊपर पहले जो भी एंगल्स दिए हैं उसका प्लस होगा tan के साथ, tan ए प्लस tan बी, और नीचे उसको 1 से माइनस कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में, tan ए प्लस tan बी। सो tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। और ये माइनस वाले में एकदम जस्ट उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर में माइनस आ जाता है और डिनोमिनेटर में प्लस आ जाता है। प्लस वाले में क्या? प्लस रहेगा न्यूमरेटर में और माइनस रहेगा डिनोमिनेटर में। और tan ए माइनस बी में माइनस रहेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहता है। सो हमारी आइडेंटिटीज हमको पूरी याद करना बहुत इजी हो जाता है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan बी। एंड tan ए माइनस बी इज इक्वल टू tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। अब नेक्स्ट फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, इसकी आइडेंटिटीज याद करने के लिए साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। मैंने बताया था कि साइन फंक्शन बहुत ही फ्रेंडली फंक्शन होता है, इसने अपने साथ कॉस को भी रख लिया और सेम उसको अपनी स्पेस दी। तो साइन सी प्लस डी क्या हो गया? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी, इसने क्या बोला? चल इस बार मैं पहले आ गया था, अब नेक्स्ट में साइन सी माइनस डी में 2 कॉस पहले आ जाए, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब नेक्स्ट कॉस ठहरा जिद्दी फंक्शन, तो इसने क्या किया? कॉस सी प्लस कॉस डी में 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसने बोल दिया भाई मैं तो फ्रेंडली फंक्शन बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं नहीं रखूंगा साइन को, मैं सिर्फ कॉस को रखूंगा। तो क्या आ गया? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। एंड कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा? ये एक तो माइनस आया तो उसने अपना पहले सामने माइनस कर दिया, सबसे अलग। यहाँ पे किसी में सामने माइनस नहीं आया था, कॉस सी माइनस कॉस डी में ही सिर्फ सामने माइनस आया।
तो उसने क्या बोला, अब मैं साइन को तो नहीं रखता, अगर रखूंगा तो फिर पूरा साइन साइन को ही दे देता हूँ। तो साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, और सामने इसने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन। सो ये आपके फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज थे। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। साइन सी प्लस डी, साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। सेकेंड आइडेंटिटी, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। थर्ड आइडेंटिटी, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2, cos c minus d by 2. And the fourth identity is cos c minus cos d gives is equal to minus 2 sin c plus d by 2, sin c minus d by 2. अब हम आते हैं नेक्स्ट डी फैक्टराइजेशन फार्मूला में। तो इसका फर्स्ट फार्मूला क्या है, 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। इसको इस आइडेंटिटी को हमको डिराइव करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ये कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज वाले। इनको इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट आइडेंटिटी ये पहली वाली जो है और इसको सेकेंड वाली को, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारी ये पहली आइडेंटिटी आ जाएगी बन के। हम एक बार एक करके देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकेंड आइडेंटिटी के एलएचएस को लिख रहे हैं। साइन प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू आरएचएस में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये प्लस कॉस ए साइन बी और माइनस कॉस ए साइन बी क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2, ये 2 बार है ना साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी, तो 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। तो इसकी आइडेंटिटी हमने यहाँ से क्या प्रूव कर लिए, साइन ए 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सी यहीं पे आइडेंटिटी वही है, साइन ए प्लस बी प्लस 2 कॉस साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। वैसे ही हम सेकेंड आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, यही दोनों फर्स्ट कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, सेकेंड आइडेंटिटी आ जाएगी। कैसे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आ गया ये आइडेंटिटी का। अब ये 2 क्या लाना हमको, 2 कॉस ए साइन बी, तो इधर कैसे इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, प्लस है ये माइनस है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 कॉस ए साइन बी। तो हमारे आइडेंटिटी सेकेंड आ जाएगी, ऐसी थर्ड और फोर्थ आ जाएगी। सो आप ट्राई कीजिएगा ऐसे इसी फॉर्मूले को यूज़ करके, अगर ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अवर डबल एंगल्स एंड हाफ एंगल फार्मूला। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है पूरे चैप्टर के। इसमें इस फॉर्मूले में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो इसको भी याद करना जरूरी है। साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर हम इसको याद रख ले 2 टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत इजीली याद हो जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये याद कर लेंगे तो बाकी सारी आइडेंटिटीज लाना आसान हो जाता है। कॉस 2 थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हम इसको क्या डिराइव करके लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको कैसे लिखे हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अपने एक आइडेंटिटी पढ़ा था ना, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे क्या, हमको क्या की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर इस साइड आएगा, तो यहाँ पे प्लस में, यहाँ आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमको ये बनाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या निकाले वैल्यू, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको पुट करेंगे, माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस क्यों किया, क्योंकि ये माइनस जब अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो एक इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस, ये तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 2 हो गए।
सो आइडेंटिटी हमारी यहाँ से निकल गई। तो अगर हमको एक भी याद हो जाती है तो बाकी की आइडेंटिटीज निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसी तरीके से जब हम कॉस को पुट करेंगे तो साइन की आ जाएगी, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और टैन के टर्म्स में क्या होती है ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टैन 2 थीटा क्या होगा 2 टैन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको तो बहुत आसान है निकालना। अगर दो एंगल सेम है थीटा के, जैसे अपन ने tan x प्लस वाई क्या पढ़ा था फॉर्मूला में, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। जब हमारा ये दोनों एंगल x और y ही सेम होगा तो tan यहाँ पे क्या हो जाएगा x थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, और ये tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। तो क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, और ये tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा। तो इसकी आइडेंटिटी तो ऐसे ही निकल गई। और अगर हमको कॉस की याद नहीं हो रही है, ये वाली नहीं भी हो रही है, तो हम साइन की याद रखें और tan की याद रखें। तो कैसे निकालेंगे कॉस की, cos 2 थीटा की tan 2 थीटा क्या होगा sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। हमको cos की वैल्यू cos 2 थीटा की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन cos tan 2 थीटा। ये जब करेंगे तो हम मतलब फाइनली ये है कि हम इसको और इसको डिवाइड करके भी cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही आएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो ये तीनों आइडेंटिटीज आपको याद करना मैंने थोड़ा इजी कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, एंड इफ नॉट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हाफ एंगल फार्मूला। इसका फर्स्ट फार्मूला क्या है, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2, इन तीनों के निकालना है। इसका निकालने का सिंपल आपको ये दो आइडेंटिटीज याद रखेंगे आप। जैसे अब हमने अभी अभी निकाली थी ना cos 2 थीटा की, तो cos 2 थीटा क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया तो क्या हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन इसका 2 का यहाँ 2 आ गया डिनोमिनेटर में। और जब हम इसका रूट स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे बन गई। और रूट से कोई भी चीज़ बाहर सामने क्या लगता है प्लस माइनस। तो साइन थीटा बाई 2 यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पर क्या था 2 थीटा। तो और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं सिंगल एंगल थीटा ले रहे हैं, तो थीटा का क्या हो जाएगा 2 थीटा का थीटा बाय 2। तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। ऐसी कॉस स्क्वायर थीटा का हमने निकाला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। आप जस्ट इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में साइन चेंज करते हुए, तो आपका ये आइडेंटिटी निकल जाएगा। और ये आइडेंटिटी आपको याद रही तो ये वाली आइडेंटिटी निकालना बहुत ईजी हो जाता है, cos थीटा बाई 2 हाफ एंगल आइडेंटिटी। तो cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट, ये cos यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। और tan 2 थीटा निकालने के लिए सिंपली इन दोनों को cos साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू और cos थीटा बाई 2 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगी अपनी tan थीटा बाई 2 की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो आप इस हाफ एंगल फार्मूलाज को इस तरीके से लर्न कर सकते हैं समझते हुए। अब हम अपने ट्रिपल एंगल फार्मूलाज में आ गए हैं। फर्स्ट फार्मूला साइन कॉस और टेन तीनों का ही है, बाकी आप इसको इन्वर्स करेंगे तो इसके किसके निकल जाते हैं कोसेक सेक और कॉट के निकल जाते हैं। तो इसके याद रख लेते तो वो सब याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। आप ये एक मतलब बेसिक फॉर्मूला है, आप इसको याद रख लिए तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाला बन जाएगा और ये दोनों बन गए तो फिर तो ये इसको इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है tan 3a। तो साइन 3a को याद रख लीजिए 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब कॉस मैंने आपको बताया था एकदम जिद्दी रिबेल टाइप का फंक्शन है, स्टबन टाइप का, तो वो क्या करता है वो उल्टा करूंगा मैं, जिसमें इसने 4 को लिया था ये वाला पोर्शन सामने करूंगा और इस पोर्शन को पीछे करूंगा। बस शर्त क्या है मैं अपना कॉस पहले रखूंगा, कॉस रखता है क्योंकि ये फ्रेंडली फंक्शन नहीं है तो ये अपने साइन को आने नहीं देता है अपनी आइडेंटिटी में। तो cos 3a क्या होगा, cos 3 इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a।
इसने क्या है अपने वो पोजीशन चेंज कर दिया। और tan 3a क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर ट्रिपल एंगल formulas. Finally, here we completed all the formulae of this chapter. Thank you for watching my video. And to motivate me, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Thank you.